स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आप सभी लोग डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से हमसे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश पेपर की, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार से बोर्ड का पेपर आ सकता है। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्टिंग के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये एग्ज़ाम ज़रूर दोगे और हमसे ज़रूर जुड़ोगे। सॉल्व करें पेपर और अच्छे से मन लगाकर 90% की तैयारी के लिए हमसे बने रहें, जुड़े रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग सेकंड पेपर में एज ए केमिस्ट्री के बाद जो आप लोग पेपर देने वाले हैं वो इंग्लिश का है। तो इसमें समझ लेते हैं क्या लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन पेपर जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड है, जिसमें हर एक क्वेश्चंस के सामने उसकी मार्किंग की गई है। आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर जो मिला हुआ है वो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न है। ध्यान रहे, समय आप लोगों को 2 घंटा 15 मिनट लिखा अवश्य है, लेकिन ये पेपर आप लोगों को केवल और केवल आप लोगों को 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर देना है। तो बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें आप लोगों से पूछा गया एक पैराग्राफ। ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसके राइटर कौन है, ये आप लोगों को आना चाहिए। एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है, इसमें से ढूंढना है। ऑल दू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ये पूरा पैराग्राफ किस रिलेटेड चैप्टर से है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब पहले क्वेश्चन में 5 भाग हैं। पांचों भागों के उत्तर आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मतलब ऊपर का जो पैराग्राफ है वो किस चैप्टर से लिया गया है, और आप लोगों को हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, और इस लेसन के ऑथर नेम लिख देना है आप लोगों को अपने उत्तर में। सेकंड में पूछा गया है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की प्रॉब्लम समस्या क्या थी। व्हाट वाज लेंचो ओनली वन होप, और लेंचो की अंतिम आशा होप क्या था। ये आप लोगों को इसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, भगवान से उसने क्या सीखा, ये आप लोगों को बताना है। वाई इज़ लेंचो कंपेयर टू एन ऑक्स, लेंचो ने क्या कंपेयर किया था, या लेंचो को कंपेयर किया गया था ऑक्स की तरह, मतलब बैल की तरह बताया गया था। क्यों बताया गया, यही आप लोगों को बताना है। फिफ्थ में विच वर्ड इज़ इन द पैसेज हैव द फॉलोइंग मीनिंग, इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि मीनिंग, टॉट की मीनिंग और अर्ली इन द मॉर्निंग, इन दोनों की जो मीनिंग है वो आप लोगों को इसी में से पैराग्राफ में से ढूंढ के ही आंसर बताना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग करना क्या है। ये वीडियो आप लोग यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो आंसर आप लोगों को ढूंढना है वो आप लोगों को क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिख देना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 3 आंसर केवल लिखने हैं, ध्यान रखें 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को सिर्फ 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन सेकंड का क्या है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, और हु रिसीव्ड लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और किसने रिसीव किया था लेटर को और उसने उस लेटर के साथ क्या किया। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट, कौन कौन सी युधिष्ठिर की क्वालिटी थी जो यक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ये आप लोगों को बताना है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में सिंपल पूछा गया ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिख देना है। और चौथा क्वेश्चन हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, किस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर को उपहार स्वरूप क्या दिया था। ये आप लोगों को 4 में से कोई 3 आंसर आप लोगों को लिखने हैं और बताने हैं। ये लॉन्ग में था। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आपको लोग स्क्रीन पे, उनमें से आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। ए में पूछा गया व्हाट हैपन टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, सारे भाइयों के साथ क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन है। व्हेन लेंचो डिड रिसीव द लेटर, व्हेन मतलब लेंचो ने लेटर को रिसीव कब किया। व्हाई डिड हैव बिकम, और वाई डिड ही बिकम एंग्री, और वो नाराज़ क्यों हुआ था ये बताना। अगर मान लीजिए उसका उत्तर आपको नहीं आता, नेम द 2 वाइफ्स एंड देयर सन ऑफ ईच वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर's फादर, युधिष्ठिर के जो पिता थे उनकी जो 2 पत्नियां थी उनका नाम लिखकर उनके पुत्रों का नाम बता देना है। चौथा क्वेश्चन वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड, माइंड को इतना स्विफ्टर देन द विंड के कंपेयर क्यों किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। और आखिरी में वेयर द हाउस वॉज लोकेटेड, व्हाट वाज द एडवांटेजेस ऑफ इट्स सिचुएशन वर, कौन कौन सी सिचुएशन थी आप लोगों को बताना है एडवांटेजेस ऑफ इट्स सिचुएशन वर।
तो और बताना कहाँ पर लोकेटेड था। ये 4-5 में से कोई 4 ही ऑप्शन, 4 ही आंसर आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। कोई समस्या अगर इनसे रिलेटेड हो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, लिस्ट ए को आप लोग लिस्ट बी से मिलाना है। वैसे तो सिंपली बताए गए हैं, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर चुके होंगे, लिख भी लोगे आप लोग इसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें पूछा गया रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएट्री एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आप लोगों को यानी स्टेंजा में से लिखने हैं। समझ लें, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस टू आर्ट टू डस रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सूल। ये पैराग्राफ फ्रॉम विच पोएम हैज़ द above stanza have been taken from, who is the author of the poem। और बताना कि ऑथर कौन है, पोएट कौन है इस पोएम के। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटीज़ क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, और क्या चीज़ कही गई इस डस्ट के बारे में आप लोगों को बताना है। व्हाट शुड बी द रियल एम ऑफ द लाइफ, और रियल एम लाइफ की क्या है ये लिखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें पूछा गया आप सब लोगों से राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आप लोगों को 4 लाइन पोएम की लिखनी है गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। ध्यान रहे ऐसी कोई भी लाइन नहीं लिखनी जो इस पेपर में आई हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। क्वेश्चन नेक्स्ट में आप लोगों से पूछा गया समझ लेते हैं। क्वेश्चन 7 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। आप लोगों को 4 प्रश्न में से सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज एडिसन, एडिसन कौन था। व्हाट डिड ही प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, और उसने पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका वासियों से क्या प्रॉमिस किया था, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे, और वाई वाज ही फेमस, और किस लिए प्रसिद्ध थे ये बताना है। सी में पूछा गया व्हाट हैपेंड टू द सीट ऑफ एटलास, मतलब जो विक्रमादित्य की सीट थी उसका अंत में क्या हुआ ये बताना है। और चौथा ऑप्शन, वाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, क्यों निकाल दिया गया, तो उनको स्कूल से क्यों निकाला गया था, ये आप लोगों को कारण सहित बता देना है। 25 में कंप्लीट करें इस उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, पहला ए पूछा गया एडिसन लव टू द एक्सपेरिमेंट इवन इन हिज चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, क्या ये सही है। बी में पूछा गया विक्रमादित्य वॉज ऑलवेज डिसीव्ड होते थे, तो क्या ये सही होगा। तीसरा है द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन्वाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने क्या इनको इन्वाइट किया था एडिसन को व्हाइट हाउस में, क्या बुलाया था ये बताना है। डी ऑप्शन, विक्रमादित्य लव्ड इनजस्टिस, इनजस्टिस ध्यान है, ध्यान से समझे क्वेश्चन को, विक्रमादित्य लव करते थे अन्याय को, क्या ये सही होगा, ठीक है। और 9th क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप लोग 4 ऑप्शन मिले हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, क्यों उनको बीट किया गया था, मारा गया था। पहला, ही हैड शोल्ड द एग्स बेच दिए थे, ही हैड हैज़ द एग्स को फोड़ दिया था। ही हैड स्मैश द एग एंड स्पॉइल हिज शॉर्ट, और उन्होंने अपनी शॉर्ट्स जो पहना था नेकर उन्होंने वो गंदा कर दिया था और एग बेकार कर दिए थे। या फिर लास्ट में ईटन अप द ऑल द एग, सारे एग को वो खा गए थे, ये सही होगा। बी में पूछा गया द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू द, कहाँ ले गए थे जजमेंट सीट को, एंजल्स मतलब देवदूत। पहला है द स्काई, दूसरा है अनदर किंगडम, या तीसरा है द सी। तीनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है वो लगाना है आपको लोग उत्तर। नेक्स्ट सी है एडिसन डाइड, मृत्यु हुई थी एडिसन की, कब हुई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 14 सितंबर 1986, 18 अक्टूबर 1931, 2 नवंबर 1930, और चौथा है 13 सितंबर 1918। इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, आयरन की बनी थी, सिल्वर की बनी थी, गोल्ड की बनी थी, या स्टोन की बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि सेक्शन बी है। ध्यान रहे ग्रामर पोर्शन आप लोगों से पूछा जाता है, यह आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो। 10th के ए पार्ट में यू रेगुलरली योर, ध्यान रहे क्या दिया गया है, जंबल मतलब यहाँ पर सेंटेंस टेढ़े मेढ़े दे रखे हैं, आपको फ्रेम करना है, करेक्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है। यू रेगुलरली, योर डू शुड होमवर्क, क्या करना है सही से आप लोगों को लगाना है, ग्रामर एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही से लगा के इसको कंप्लीट करें। बी में पूछा क्या गया है, चेंज इनटू पैसिव वाइब में कन्वर्ट कर देना है। मोहन राइट्स अ लेटर, तो क्या कन्वर्ट होगा ये आप लोगों को लिखना है। सी में एक्सरसाइज शुड बी डैश इन द ओपन एयर, तो डू आप लोगों को वर्ब दे रखा गया है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में डू की कौन सी फॉर्म सही आएगी वो आप लोगों को लिखना है। डी में पूछा गया दे सेड टू हिम इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप दे दिया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों को बनाना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट पोजीशन, प्री पोजीशन आप लोगों को ढूंढ के लगानी है। ए में द कैट इज रनिंग डैश द माउस,
क्या लगाओगे यहाँ पर, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करें सेंटेंस को। और बी में पूछा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज दैट इज कंट्री ऑफ डैश, आप लोगों को कंप्लीट करना सेंटेंस को बी पार्ट में। सी में कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, दो आप लोगों को स्पेलिंग दे रखे गए, आप लोग कंप्लीट कर लेना है। डी में आप लोगों को पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर वेर एवर नेसेसरी, और जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स की आवश्यकता हो वहाँ पर आवश्यक लोगों को पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। इट वॉज यमा दैट द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, आप लोगों को सही से लिखना है, ध्यान रहे पंक्चुएशन मार्क, और कोई ग्रामर एरर है तो उसको सही करें। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन पे ट्रांसलेट करना द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में बना देना आप लोगों को, हिंदी दे रखी गई है, इसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा क्या गया है, समझ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर योर फीस कंसेशन, अपनी फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और क्या करना है ना, इतना करने के बाद आप लोगों को पेपर सबमिट कर देना है विद इन गिवन टाइम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको छोड़ सकते हैं, उसकी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। घबराएं बिल्कुल नहीं, जितना आ रहा है उतना करें।